हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलएस स्प्रे मशीन को कैसे चलाते हैं ना वो सिखाने वाला हूँ, यानी कि हाउ टू यूज़ एलएस स्प्रे मशीन। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े ना उससे पहले मशीन के बारे में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स गिनवा देता हूँ ताकि आपको जब भी मशीन यूज़ करो ना तो ये पॉइंट्स आपको याद रहना या फिर जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप है ना मशीन की जो सेटिंग है या फिर क्या काम कैसे करता है चलते-चलते अटक जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किसके कारण ये हुआ है। तो नज़दीक आ जाते हो और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट गिनवा देता हूँ, फिर हम आगे जो मशीन का यूज़ करने का तरीका है ना वो समझते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले पिस्टन के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से ही जो पूरा हमारा मशीन है ना वो मटेरियल को सोखेगा। आपने पुट्टी लगाई, प्राइमर, पेंट या फिर और भी ऑयल पेंट वगैरह भी जो भी कुछ लगाया यहाँ से ऊपर सब होके हमारा जो आगे की ये गन है ना उसके अंदर आएगा। तो इसको आप समझ लेना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कचरा वगैरह फँस जाए तो इसके अंदर, तो हमारी नोज़ल में कलर नहीं आएगा और उसके कारण प्रॉब्लम करेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक दूसरा पॉइंट अब मैं आपको दिखा दूँ, तो वो है ये जो हमारा स्पीड कंट्रोल। यहाँ से ही हमारे गन के अंदर कितनी स्पीड आएगी ना वो कंट्रोल होगा। इस तरह से ये मैक्सिमम है और ये धीरे-धीरे करके एकदम स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि यहाँ पर हमें, तीसरा पॉइंट कहो या फिर इसका ये, आप जितना यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे ना, यहाँ पर ये प्रेशर दिखाएगा। मेरे पास डिजिटल मीटर वाला है तो यहाँ पर दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। उसके बाद एक स्विच आएगी जो मशीन को ऑन ऑफ करेगी, वो यहाँ पर स्विच है पीछे की तरफ। इस तरह से, तो अभी मशीन चालू ही है, इस तरह से रखोगे तो ये बंद हो जाएगी। और उसके बाद ये वाला है ना वो रिटर्न मोड है। यहाँ से हमारा रिटर्न मोड होगा। ये जो पाइप है ना, आप पतली वाली पाइप देख सकते हो, ये वाली पाइप के कारण हमारा जो रिटर्न मोड है ना वो आएगा। अब रिटर्न मोड क्यों ज़रूरी है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों रिटर्न मोड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार हम इसके अंदर मटेरियल सोखता रहेगा, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारी ये रिटर्न मोड की पाइप है ना उसके अंदर मटेरियल हमारा सूख जाए और फिर जाम हो जाए। ये दिक्कत हमें जो वॉल पुट्टी करते हैं ना उस टाइम ज़्यादा होता है। अगर आप जो सिर्फ पेंट वाला है तो उसमें तो आप 2-3 घंटे में एक बार करो तो चल जाएगा। पर ये अगर आप पुट्टी कर रहे हो ना तो तकरीबन 15-20 मिनट में एक बार रिटर्न मोड कर देना होता है। और ये कैसे करना है तो मैं अभी जस्ट चालू करके आपको सब प्रोसेस सिखाऊंगा ना, तब समझ जाओगे आप। और दोस्तों लास्ट में रहेगा ये हमारी गन। अब गन को कैसे चलाते हैं ना, तो उसके लिए पहले मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ और आपको स्टार्ट करने से जब तक पानी का हमारा प्रेशर बनता है ना तब का पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम ना जो हमारी वायरिंग है वो जॉइंट करते हैं हमारे बोर्ड के साथ। तो यहाँ पर देखो, जब भी आप मशीन लो ना कुछ इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड आपको भी साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि हर जगह पे लाइव जो हमारी कहते हैं ना कि वायर की लाइन लंबी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हमने यहाँ पर पावर तो आ चुका है, एक बार स्विच भी चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने जैसे ही प्लग लगाया ना तो ये हमारी स्विच है ना उसके अंदर पावर आ चुका है। अब हमें जैसे जैसे ये आगे घुमाएगा ना वैसे वैसे पावर आता रहेगा, पर उसके लिए सबसे पहले हमें जो मशीन है ना उसके अंदर प्रेशर बनाने के लिए कुछ भी मटेरियल लगाना होगा, जैसे कि पुट्टी, प्राइमर, पेंट, वो सब। मैं आपको दिखाने के लिए ये जो ये पूरी बाल्टी है ना वो पानी से भर के लाया हूँ और आपको पूरा पानी से ही आगे जो प्रेशर वगैरह है ना वो सेट कैसे करना है वो सब सिखा दूंगा। तो अभी हम सबसे पहले हमारा जो स्विच है ना वो ऑन करते हैं। ऑन करें उससे पहले ये जो हमारा मेन नोजल है ना, सक्शन पाइप, हम बाल्टी के अंदर डाल देंगे। अब आगे रखो या फिर साइड में रखो वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे देखे। तो हमने इस तरह से अंदर डाल दिया है। अब यहाँ से हम इसे स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन कर दिया है, मशीन के अंदर पावर आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखो, ये वाली स्विच है ना अभी एकदम बंद है। तो जैसे जैसे हम करेंगे ना वैसे इसके अंदर जो पूरी पाइप है ना वो हिलेगी और आपको प्रेशर के बारे में पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर किस तरह से जो हमारा ये है ना वो पानी सोखने लगा है। देखो जैसे जैसे सूख रहा है ना वैसे वैसे ये पाइप भी हिल रही है, क्योंकि वो पाइप के अंदर पानी भर रहा है इसलिए ये हो रहा है। अब देखो हमारा ऑलमोस्ट मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा मशीन के अंदर है ना प्रेशर बन चुका है। अब हम रिटर्न मोड के लिए कैसे मैं बोल रहा था, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो, जो ये मशीन है ना वैसे ही मैं रिटर्न मोड चालू करूँगा तो यहाँ से चालू हो जाएगा। अभी पानी इसके अंदर से नहीं आ रहा है। अब देखो ये वाली स्विच है ना उसे हम नीचे करेंगे, तो देखो यहाँ पर पानी आना चालू हो गया और मशीन भी चालू हो चुका है। अब इसे ऊपर कर देते हैं। अब ये वाले पॉइंट को हम पानी के अंदर डाल सकते हैं क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब हमारे ट्रिगर के अंदर पानी आ चुका है। अब हम आपको जो नोजल है ना वहाँ पर दिखाएंगे कि मशीन का प्रेशर कैसे वगैरह सेट करना होता है। फिलहाल अभी फुल स्प्रे में है, तो मैं आपको पहले जो उसकी स्पीड है ना फुल में दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों देखो यहाँ पर अभी जो हमने बोला था ना कि इसका जो प्रेशर है वो फुल है, हमने आगे ट्रिगर वगैरह लगा ली है। पहले मैं आपको प्रेशर कितना है ना वो दिखा देता हूँ, फिर थोड़ी गन की जो सेटिंग वगैरह ना वो दिखा देता हूँ। आप प्रेशर के लिए देखो, हल्के हाथों से कभी भी फुल प्रेशर में गन मत पकड़ना, वरना आप पीछे झटका लग के चोट लग सकती है। जैसे कि इसकी जो स्पीड है वो देखो आप कितनी है। तो ये है फुल स्पीड। अब इतनी स्पीड में आप देखो, जैसे ही मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ ना, मेरा हाथ पीछे की तरफ धक्का लगा रहा है। और ये ट्रिगर मैंने अभी जो आगे टिप लगाई है ना वो पुट्टी के लिए है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ इसका प्रेशर कितना है। तो कुछ इतना प्रेशर रहेगा इतना। अब मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ इसका जो प्रेशर हमें कम करना है तो कैसे कर सकते हैं, प्रेशर कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो अभी हमारा फुल प्रेशर है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, ये है ना फुल प्रेशर है ना। अभी प्रेशर को कम करना है तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये है वो धीरे धीरे हमें माइनस की तरफ लेके जाना है। तो अभी दिख रहा है और कम हुआ। अब और भी कम करना है तो इस तरफ से आप लेते जाओ, देखो हुआ कम। फिर भी मैं आपको दिखाऊँ धीरे धीरे एकदम कम करके। तो देखो यहाँ पर मेरी ट्रिगर फुल दबाई हुई है और ये प्रेशर देखो कितना हो गया है ना, थोड़ा सा ही इसके अंदर जा रहा है। देखो अब दिख रहा है। अब धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो इसका प्रेशर कितना बढ़ता है वो देखो। तो दोस्तों ये था पूरा प्रेशर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो पूरा गन है ना उसके बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्ट्स अच्छे से आप असेंबल ना कर पाओ या फिर लगा ना पाओ ना, तो लीकेज होती है और फिर आप डरने लगते हो कि क्या मेरी नई मशीन ही बिगड़ गई। तो उसके लिए अभी आप अच्छे से पूरा देख लो। मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ ताकि ये पूरा आपको समझ में आ जाए। ये वाला पार्ट है ना वो पहले तो सीधा कर दो। ये वाले ऊपर दिख रहे हो ना, ये टिप है। और टिप को हमेशा आपको देखो ये जो है ना उसके अंदर लास्ट में तक जाना चाहिए। और आगे वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एकदम सेंटर में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर है, तभी ये गन के अंदर से हमारा जो मटेरियल है वो सीधा निकलेगा, वरना ये जो पार्ट है ना वहाँ से लीकेज होगा और फिर हमारा ऐसा लगेगा कि ये बिगड़ चुका है ऐसा कुछ। ये हमारा ट्रिगर है और ट्रिगर के नीचे एक लॉकिंग सिस्टम दिया होता है, क्योंकि आप प्रेशर ज़्यादा है तो बार बार दबा के ना रख पाओ। तो उसके लिए इसे कुछ इस तरह से आप घुमा दोगे ना तो ये टाइट हो जाएगा, आके उसे मतलब प्रेस नहीं होने देगा। तो ये हमें लॉकिंग सिस्टम है। और ये वाल आगे से खुल जाता है, ये लूज रहेगा तो भी लीकेज होगा और ट्रिगर अच्छे से टाइट नहीं होगी ना तो भी लीकेज होगा। तो अब मैं आपको जो हमारा डिजिटल मोटर है ना, ये वाली डिजिटल मीटर यहाँ पर, उसमें प्रेशर का थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि मेन तो इसके अंदर प्रेशर आपको सेट करना है और फिर गन चलाना है। जैसे जैसे आप ये करोगे ना तो अच्छे से सीखते रहोगे। देखो अभी हमारा जो प्रेशर है ना वो 202 है, यानी 202 है। आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ। देखो दिख रहा है 202 और ये है वो आधे के स्पीड में। जैसे जैसे इसे मैं घुमाऊंगा ना उसकी स्पीड देखो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, देख लो आप। तो कितना हुआ, 225 के आसपास से हो चुका है हमारा। और जैसे जैसे हम कम करते रहेंगे ना इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। देखो मैं माइनस के आसपास पूरा लेके गया उसे, और अब इसके अंदर आप देखो कितना हो जाएगा। तो ये कम होने लगा है धीरे धीरे। मशीन के अंदर प्रेशर है वो जैसे ही मैं थोड़ा गन चलाऊंगा ना तो देखो अब ये कम हुआ। तो यहाँ पर देखो इसकी प्रेशर था वो कितना हो गया, तकरीबन 35-36 के आसपास हो गया। अब धीरे धीरे वो बढ़ेगा, 61 है हमारा बराबर। तो ये होता है हमारा पूरा गन का असेंबली। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सब दिखा दिया है। फिर भी एक बार थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। ये पूरा हमारा एयरलेस स्प्रे गन मशीन है। उसके नीचे यहाँ पर ये जो पार्ट है ना उसे पिस्टन कहते हैं, और इसी के मदद से ये पाइप ज्वाइंट होके ये पाइप हमारा मटेरियल के अंदर जाएगा और यहीं से हमारा वैक्यूम बनेगा और वापस खींच के यहाँ से पाइप के अंदर जाएगा। पाइप में घूम के हमारी ट्रिगर में आएगा और ये पूरा प्रेशर बना हुआ होगा। प्रेशर को सेट करने के लिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको स्पीड का बता दिया ना, जितनी स्पीड रखोगे उस हिसाब से होगा। फुल स्पीड रखोगे तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, धीरे धीरे करोगे तो इसका प्रेशर कम होगा। और मेरी तरह आप कोई मशीन लोगे तो डिजिटल मीटर मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर भी आप अपना प्रेशर देख के समझ कर चेक कर सकते हो। और ये पाइप है तो मैंने आपको बताया कि रिटर्न मोड है। रिटर्न मोड पेंट के टाइम बहुत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा पेंट है वो 6-8 घंटे में अच्छे से सूखता है। तो हमारी मशीन
2-3 घंटे भी लगातार चलती रहे ना, तो एक बार इसे रिटर्न मोड कर दो तो चल जाता है। और हमें पुट्टी ऐसा नहीं होती, पुट्टी तो 2 घंटे में सूख जाती है, इसीलिए हमें उसे 15-20 मिनट में एक बार रिटर्न करना होता है। और मेन ये है कि ट्रिगर आप ऊपर जो टिप है ना, वो जैसे चेंज करते रहोगे ना, तो आप मशीन के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो ना, वो चेक कर पाओगे। अभी पुट्टी का मैंने लगाया तो उसका प्रेशर बढ़ा होगा, आपको स्पीड भी बहुत मिलेगी। अब इसके अंदर प्राइमर या फिर पेंट के लिए इस तरह की अलग नोजल आती है, इसके नंबर भी अलग होते हैं। ये जो हमने लगाई ना पुट्टी की, वो है 335, तो ये पुट्टी के लिए है। ये हमारे 517 नंबर की है, तो ये प्राइमर और पेंट कर लेगा। और ये लगाएगा ना तो सेम ही प्रेशर में इसका प्रेशर भी, तो इससे भी आपको डाउन लगेगा जितना आपको पुट्टी में लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो छेद होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े छोटे होते हैं। जैसे जैसे आप पेंट में जाओगे, छेद आपको छोटे मिलेंगे और उसके कारण फिनिशिंग ज़्यादा मिलेगी। और जैसे जैसे आप पुट्टी के साइड बड़े लेते जाओगे तो वहाँ पर छेद बड़े मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें मटेरियल भी थोड़ा थिक है ना, वो निकालना होता है, इसीलिए। तो ये था पूरा गन के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया कि एलएस स्प्रे गन मशीन को कैसे चलाते हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो हमें कमेंट करना। बाई चांस आप ये मशीन लेना चाहते हो, तो मैंने ये जो कंपनी है ना, विजन एंटरप्राइज, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ना दो तो अभी भी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ। आपको एक बार बोल के भी बता देता हूँ, 9909095592 नंबर है इनका। वो विजन एंटरप्राइज के सोयल स्ट्रीम से आपकी बात हो जाएगी, उनसे प्राइस वगैरह पूछ सकते हो। मैं आपको प्राइस नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने लिया था, वो प्राइस अलग है, और आप जब लोगे तब पता नहीं कब आप ये वीडियो देख रहे हो और ये मशीन के बारे में सोच रहे हो, तो तब प्राइस अलग हो सकती है। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखो। तो चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।